बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इजाज़। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है 8608 प्रोग्राम के हवाले से। कोर्स कोड 8608 मोस्टली जो है ना B.Ed का कोर्स कोड है। इसमें क्या होता है, लेसन प्लानिंग होती है, 40 लेसन प्लान होते हैं। उसमें इसके सबकी इशारे होते हैं और चार्ट होता है और इसके साथ मॉडल होता है। तो दोस्तों, इसमें जो है ना मैं आप लोगों को ये 4 चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे बनानी है मुकम्मल तरीकाकार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो है ना एक लेसन प्लान आप लोगों को तरीकाकार बताऊंगा, मेथड बताऊंगा। उसको देख के आप लोग अपने किसी भी सब्जेक्ट की लेसन प्लानिंग कर सकते हो मुकम्मल। उसमें आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सेकंड, आप लोगों को बताता हूँ कि जो है ना सबके इशारे जो है ना वो कैसे बनाने हैं। भी सबके इशारे अपने 40 लेसन प्लान जो भी आपने बनाए हैं ना, उसमें से 2 लेसन प्लान उठा के अगर आप लोग प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट पेज के ऊपर लिख लेते हो तो वो आप लोगों के 2 सबके इशारे बन जाते हैं। ठीक है, और यही 2 सबके इशारे आप लोगों की एज अ प्रेजेंटेशन यूज़ होते हैं। अब प्रेजेंटेशंस कौन सी होती है, जो है ना वहाँ सेंटर में आप लोगों से टीचर लेते हैं प्रेजेंटेशन कि एज अ टीचर ये पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो सबके इशारे हैं वो तो हम 40 लेसन प्लान में से उठा लेंगे, लेकिन जो हमने जो चार्ट बनाना है उसका क्या करना है, चार्ट कौन से बनाने हैं। तो भाई आप लोगों ने उन 40 लेसन प्लान में से वो 2 टॉपिक ऐसे उठाने हैं जिनका आप इजीली चार्ट बना सकते हो। लाइक मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि एक हमारे पास टॉपिक जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ठीक है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक उठाते हैं तो उसमें आप लोग चार्ट इजीली बना सकते हैं, एक स्टोमच बना सकते हैं, उसकी इमेज जो है ना चार्ट के ऊपर बना के उसके पार्ट नेम लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग एक टॉपिक रिस्पायरेटरी सिस्टम का उठा लेते हैं, ठीक है, तो उसका भी आप लोग इजीली चार्ट बना सकते हो, इमेज बना सकते हो उसका। अगर इस तरह एक आप आइज़ का टॉपिक उठा लेते हैं तो आप आंख का स्केच जो है ना चार्ट के ऊपर बना सकते हो, उसका जो है ना आप लोग पार्ट के नेम वगैरह लिख सकते हो, आपका इजीली चार्ट बन सकता है। दोस्तों, इस तरह का आप लोगों ने टॉपिक उठाना है और उसका चार्ट बनाना है, और वही चार्ट और वही जो आप लोगों की लास्ट फाइनल लेसन प्लान भी उसे कहते हैं, 2 फाइनल लेसन प्लान और सबकी इशारे भी कहते हैं, वही तैयार करके जाने हैं और उनकी आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी वहीं पे जहाँ पे आप लोगों ने वर्कशॉप ली थी आप लोगों के सेंटर में। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जहाँ पे मैं आप लोगों को लेसन प्लान दिखाता हूँ जो आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग अपना 40 लेसन प्लानिंग ऑर्डर पे लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू है, साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप लोग लेसन प्लानिंग 40 लेसन प्लान लेना चाहते हैं ऑर्डर पर, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट करके आप लोग अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। आप लोगों को ये PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी अगर आप लोग PDF में लेना चाहते हैं, और अगर आप लोग 40 लेसन प्लान हैंड रिटन लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मिल जाए। अच्छा दोस्तों, अब हम आगे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे लेसन प्लान नंबर 1 है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना नेम लिखना है। ठीक है, जहाँ पे टीचर नेम आ रहा है, उसके बाद आप लोगों ने क्लास लिख देनी है, कौन से जो है ना क्लास की आप लोग लेसन प्लानिंग कर रहे हो। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, जो है टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं। उसके बाद ड्यूरेशन लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास डेट कि कौन सी डेट को आप लोग लेसन प्लानिंग कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टॉपिक ऑफ लेसन लिखना है कि कौन सा टॉपिक आप जिसके ऊपर लेसन प्लानिंग बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ना टॉपिक कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बाद नीचे आ जाना है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि इसका यूज़ क्या होगा डेली लाइफ में, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो इसमें जो है ना स्टूडेंट्स लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसे काम करता है, ये जब हम पढ़ेंगे तो यही इसमें लिख देना है आप लोगों ने। नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, यहाँ पे आप लोग ने जस्ट 2 क्वेश्चन लिख देने हैं। लाइक हम ये सकते हैं कि हमने पहले पढ़ा था रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वाई वी इल। ठीक है, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन उसने लिखे। अब यहाँ पे कोई भी 2 क्वेश्चन लिख दें प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से। नीचे आ जाता है टीचिंग मेथड भी इसे कहते हैं या फिर मेथडोलॉजी भी कहते हैं। ये हमारे पास इसमें टीचिंग मेथड में क्या आ जाता है, लेक्चर मेथड आ जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आ जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है AV एड्स। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, वाइट बोर्ड जो है ना यूज़ करते हैं, मार्कर यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, चार्ट है, अगर कोई पिक्चर है, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट आ जाता है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। टॉपिक की अब आप लोगों ने अनाउंसमेंट कर देनी है
कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन। मीन के वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है कि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और कौन सी इस डाइजेस्टिव सिस्टम से बीमारियाँ होती हैं और इसका इलाज क्या है, या समथिंग समथिंग, ये यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना है। और इसके बाद हमारे पास जाता है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन भी इसे कहते हैं, ठीक है, इसे एंडिंग भी कहते हैं। इसमें आप लोगों ने कुछ डाटा अपना लिख देना है, ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास होमवर्क, जो लास्ट पे हमने स्टूडेंट्स को देना होता है। उसमें कोई दो क्वेश्चन लिख दें कि ये हमारा होमवर्क है अपने टॉपिक के रिलेटेड, कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम या हाउ टू वर्क डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह के जो है ना 2-3 क्वेश्चन लिख देने हैं। तो ये आप लोगों का एक लेसन प्लान क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग जो भी टॉपिक चूज़ करते हो उसके रिलेटेड आप लोग अपना डाटा लिखें और अपने इस पॉइंट, ये जो सारे पॉइंट हैं, इनको कंप्लीट कर दें, तो आप लोगों की लेसन प्लानिंग होती जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप लोगों ने अपनी लेसन प्लानिंग करनी है। अगर फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो किसी जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट पे बनाऊंगा और आप लोगों को इस चीज़ का रिप्लाई करूँगा कि आप लोगों ने कैसे ये इशू सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना। आपका दोस्त इजाज़। अल्लाह हाफ़िज़।